Hello students, welcome back to मेरा अपना स्कूल. अस्सलामु अलैकुम. My name is असदुल्ला and I'm your teacher of physics. So चलिए शुरू करते हैं. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर का. स्केलर्स एंड वेक्टर का चैप्टर हम शुरू कर चुके थे और आज का हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर. कि किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है किसी नंबर से. किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है किसी नंबर से, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके नतीजे में क्या हमें मतलब वो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर कितना असरअंदाज होगा उस वेक्टर पर, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस वेक्टर में क्या चेंज आएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा. इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह और इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर सही से क्लियर हो सके. तो चलिए पहले कुछ चीज़ें मैं पहले से ही लिख चुका हूं ताकि हम हमारा टाइम बच सके और हम अपने टॉपिक को कम लिमिटेड टाइम के अंदर इख्तिताम की तरफ लेके जा सकें. अच्छा, जो यहां लिखा है उसे पहले पढ़ लेते हैं. व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड, अगर आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो बाय अ नंबर, किसी नंबर से, ठीक है, इट रिमेन्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता. यानी अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा या उसकी डायरेक्शन खत्म नहीं होगी. अगर डायरेक्शन खत्म हो जाती तो हम उसे स्केलर का नाम दे देते हैं. यहां पर सिंपल कहा गया, एक डेफिनेशन बता दी गई आपको कि यार हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की इस तरह से तारीफ कर सकते हैं, इस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो है अगर आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो it remains unchanged और it remains a vector quantity, वो वेक्टर क्वांटिटी में ही रहेगा. ठीक है, तो ये हो गई आपके पास डेफिनेशन. इसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख लेते हैं. अब आगे पढ़ते हैं. यहां क्या बात बताई गई है, इफ द नंबर से. अब वो जो बात इन्होंने कही कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हमने एक नंबर लिया जिसको हमने नाम दे दिया n का. लेट्स से n. If the number, let's say n, is say पॉजिटिव, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, इसे हमने नेगेटिव लेना. हम कोई भी नंबर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने 2 ले लिया या 4 ले लिया, ये एक नंबर है, ये एक वैल्यू है, ये एक क्वांटिटी है. ठीक है, तो इस नंबर को आपने मस्ट भी पॉजिटिव रखना है. अगर आप पॉजिटिव रखेंगे द न्यू वेक्टर, तो एक नया वेक्टर आ जाएगा. द न्यू वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड. जो नया वेक्टर बनकर आएगा नंबर से मल्टीप्लाई, जब हम किसी वेक्टर को, हम साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं ना. ये हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए कंसीडर कर लिया. ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस वक्त जो भी इसका मैग्नीट्यूड है वो हम यहां सपोज कर रहे हैं तकरीबन जो है वो 3 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है, इसका साइज है. राइट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो साइज डिफाइन कर रहा होता है वेक्टर की. तो ये आपके पास वेक्टर ए जो मैंने सपोज किया उसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर की जो लेंथ होगी वो 3 मीटर के बराबर है. यानी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर के बराबर है. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम लेट सपोज इस वेक्टर ए को n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. किससे बेटा? n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेट सपोज अगर आप n की जगह पर, ठीक है, अगर आप n की जगह पर सपोज कर लो कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब आप जो नंबर ले रहे हो वो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 यहां पर पॉजिटिव में मैंने लिया है. ठीक है, इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो इस n को मैंने 2 सपोज कर लिया. अब अगर मैं n की जगह पर 2 रख लेता हूं तो क्या फर्क आएगा? n की जगह पर आपने 2 रख लिया, राइट, और वेक्टर ए का अपना मैग्नीट्यूड क्या था? 3 मीटर था, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया. 2 3 6 हो गया और 6 मीटर इसकी लेंथ हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ जो साइज पहले था जो साइज पहले था वो 3 मीटर था, और अब जो साइज हमारे पास आ चुका है वो 6 मीटर है. यानी ट्वाइस हो गया, डबल कर दिया, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब बजाय 2 से मल्टीप्लाई करने के आप 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 12 हो जाता. इसी तरह मैग्नीट्यूड का साइज बढ़ जाता है पर डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहती है.
तो हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास पहले तकरीबन कोई वेक्टर पहले इतने साइज 3 मीटर का था, अब ये बढ़कर मजीद इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे मजीद टोटल लेंथ जो हमारे पास आ चुकी है वो 6 मीटर की आ चुकी है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर वेक्टर का साइज इंक्रीज हो गया, यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। इसी को पढ़ते हैं, देखिए अब इन्होंने कहा कि हैज अ मैग्नीट्यूड n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। जो ओरिजिनल वेक्टर a था 3 मीटर, अगर आप किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया वेक्टर आएगा वो n टाइम्स हो जाएगा। यहां देखें n टाइम्स ऑफ वेक्टर यानी n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर हो गया, तो na से आप उसे शो कर सकते हैं, और या फिर चाहें तो na को आप वेक्टर b का नाम भी दे सकते हैं कि जो नया वेक्टर आपके पास बनकर आया ये वेक्टर b है और ये बराबर है n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर या n टाइम्स ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो ये आपने यहां पर ये चेंजेस कर ली, और साथ साथ देखिए ये बात भी यहां पर मेंशन कर दी गई है कि डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा बेटा जब आप n को पॉजिटिव लोगे। इन केस अगर हम n यानी जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे अगर हम नेगेटिव में उठाते हैं, लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल। हम अब नंबर ले लेते हैं सेम यही वेक्टर जो कि आपके पास 3 मीटर है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस वेक्टर a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा नेगेटिव वैल्यू से, नेगेटिव नंबर से। तो यहां पर मैंने जो नेगेटिव नंबर लिया वो -2 ले लिया। ठीक है, -2। वेक्टर a का अपना मैग्नीट्यूड जो था वो 3 मीटर था, वो यहां मेंशन है, तो 2 3 कितना हो गया, -6 मीटर हो गया। अब माइनस क्या मतलब, माइनस का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वो पहले मौजूद था अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, या फिर आप उसे कह सकते हो कि एंटी पैरेलल हो जाएगा। जहां पहले डायरेक्शन शो हो रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन शो होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन शो होगी, तो आप उसे यहां ऑपोजिट डायरेक्शन पर ठीक उसी तरह 6 मीटर का वेक्टर का साइज होना चाहिए, क्योंकि -6 मीटर इसका साइज आ रहा है। अब माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो मैग्नीट्यूड 3 मीटर से बढ़कर आ गया इस वेक्टर का देखें साइज एग्जैक्टली 3 मीटर के ट्वाइस दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ी सी रफ डायग्राम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी तो थोड़ा सा बेटा कॉम्प्रोमाइज करो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो नंबर आप चाहो तो n सपोज कर लेते हो, आप चाहो किसी भी अल्फाबेटिक लेटर के अंदर उस नंबर को सपोज कर सकते हो। मैंने यहां पर n सपोज किया है। अब ये जो n होगा ये उतने ही टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने 3 मीटर ओरिजिनली वेक्टर a को लिया हुआ था, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल वेक्टर a को, तो na टाइम्स ऑफ वेक्टर a आ गया। अब जो वैल्यूज थी इनकी अपनी, वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड था वो 3 मीटर था, मैंने एज इट इज सेम रखा 3, और n जो मैंने सपोज किया वो n की वैल्यू मैंने 2 रख ली। तो उससे हुआ ये कि 2 3 6 हो गया, तो 6 मीटर पहले 3 मीटर था, अब बढ़कर कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, यानी मैक्सिमम डबल हो गया, ट्वाइस हो गया उसके। तो आप देखें वेक्टर का साइज भी मैंने 6 मीटर के अप्रोक्सीमेट बना लिया। अब क्या हुआ, ठीक इसी तरह अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर मैंने जो n की वैल्यू ली है वो -2 ली है, -2, और यहां जो ली थी वो n पॉजिटिव 2 ली थी। तो अगर -2 लिया तो -2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, -6 मीटर, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जो नेगेटिव साइन शो कर रहा होगा वो इस बात को शो कर रहा होगा जो डायरेक्शन पहले ओरिजिनल वेक्टर की थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नया वेक्टर आ जाएगा जो n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर a के बराबर होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, गुड। चलिए आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।